नमस्कार दोस्तों, भारत इतनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पर सभी धर्म के लोग शांति से रहते हैं। ये बात किसी भी तरह से फ़ॉरेन मीडिया को या फ़ॉरेन कंट्रीज़ को इतनी पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उनके द्वारा अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बयान दिए जाते थे, अलग-अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा बयान दिए जाते थे। अब इसमें शामिल हो चुके हैं स्विट्ज़रलैंड के राजदूत। इनके द्वारा भारत को बोला गया है कि भारत अपनी माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है और भारत को अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी का काउंटर करते हुए भारत के डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी के द्वारा ये बोला गया है कि पहले अपने आप को खुद को देख लीजिए कि आपके यहाँ पे किस तरह के रेसिज़्म चल रहे हैं। चलिए हम लोग इसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। देखिए हम लोग सबसे पहले बता देते हैं कि यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पर 60वीं बैठक चल रही है। उसके अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड के राजदूत के द्वारा ये बोला गया है during the 16th session of Human Rights Council, the Swiss delegated had said that calls on the India government to take effective measures मतलब आपको effective measures लेने की जरूरत है to protect minorities and uphold the rights to freedom and expression and the freedom of the media। उनके द्वारा ये कहा जाना कि अब आपकी minorities की जो प्रोटेक्शन है या फिर उनके कह सकते हैं मेजर करिए उस चीज को और साथ में करिए कि प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटीज को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है और साथ में फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग आपको ये बता देते हैं कि भारत में सभी धर्म के लोग चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी लोग समान रूप से शांतिपूर्वक रहते हैं। दूसरी बात रही राइट ऑफ फ्रीडम की, तो हमारे यहाँ आर्टिकल 21 के अंतर्गत साथ में आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो ये जो आपके द्वारा बोला जा रहा है, ये बिल्कुल बेसलेस यहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या इस चीज़ को लेकर बोला गया है। ये देखिए एट यूएनएचआरसी इंडिया क्रिटिसाइजेस अब भारत ने क्रिटिसाइज़ किया है स्विट्ज़रलैंड फॉर इल इन्फॉर्म्ड मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप इस समय पे क्या बोल रहे हैं, रिमार्क्स है ना, ऑफिसर हेल्प ऑन डोमेस्टिक चैलेंजेस। क्या बोला गया? इंडियन डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी डिलीवर्ड ए शार्प रिस्पॉन्स टू स्विट्ज़रलैंड एट द 5th मीटिंग ऑफ द 16th सेशन। 60वीं बैठक यहाँ पे इस समय पे चल रही थी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन कॉलिंग इट्स कमेंट्स ऑन सरपासिंग शेलो एंड इल रिफॉर्म मतलब आपके द्वारा जो बोला जा रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बोला जा रहा है। साथ में आपको पूरी जानकारी भारत को लेकर यहाँ पर है ही नहीं। स्पीकिंग एट द सेशन त्यागी सेड एट इट होल्ड्स द यूएनएचआरसी प्रेसिडेंसी इट इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्विट्जरलैंड टू अवॉइड वेस्टिंग द काउंसिल टाइम with narratives that are blatantly false and don't जस्टिस टू द रियलिटी ऑफ इंडिया मतलब आपके द्वारा जो ये बोला जा रहा है उसके कारण यूएनएचआरसी का समय भी खराब हो रहा है और भारत के ऊपर बेसलेस एक तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इनके द्वारा इस समय पे बोला गया था। ये आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया क्षितिज त्यागी के द्वारा। अलग-अलग इसको लेकर रिएक्शन भी भारत के तरफ से आने लग गए हैं कि ever wondered what happens when a Western nation critiques India human rights record at the UNHRC and the session? Switzerland then and got a setback from Indian diplomat मतलब इंडियन डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी के द्वारा इनको एक करारा जवाब दिया गया और यहाँ पे बोला गया स्विट्जरलैंड एट यूएन इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड इंश्योर फ्रीडम इन एक्सप्रेशन। इंडिया ने क्या बोला? वी आर रेडी टू असिस्ट स्विट्जरलैंड विद द रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन एंड जीनोफोबिया इशू मतलब इंडिया की तरफ से ये जो रिस्पॉन्स आया था हम लोग स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। तो स्विट्जरलैंड एक विकसित देश है, वहाँ की पॉपुलेशन करीबन 90 लाख करीबन है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है। उसके बाद में भी इनके द्वारा इतना रिमार्क भारत को लेकर किया जा रहा है। भारत ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया इस समय पे कि हम लोग स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। किस चीज़ को लेकर? रेसिज्म मतलब आपके द्वारा जो नरजातीय भेदभाव किया जाता है उसको लेकर
साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो आप भेदभाव करते हैं बाहर से आने वाले लोगों को लेकर वो, और साथ में ज़ीनोफोबिया। ज़ीनोफोबिया होता है कि आपको जो विदेशियों से डर है वो। क्या है कि स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसके अंदर आस-पास के जो देश है, वहाँ के लोग बसने के लिए आते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर अफ्रीकन लोगों के साथ में भी बहुत अत्याचार होता है। तो आप अपना खुद का देश तो सँभाल नहीं पा रहे हैं और भारत को इस तरह की राय दे रहे हैं। मतलब भारत एक सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी बातों का जवाब नहीं दे सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त जवाब इस समय पे क्षितिज त्यागी के द्वारा दिया गया। इंडिया जस्ट ड्रॉप्ड ए मास्टर क्लास इन डिप्लोमेसी एट द यूएनएचआरसी टुडे। इसको लेकर ये बोला गया कि इंडिया को हर समय पे किसी न किसी तरीके का इन सब लोगों को जवाब देना चाहिए कि ताकि कोई आगे आने वाले समय में भारत को लेकर इस तरह के बयान नहीं दे सके। स्विट्ज़रलैंड व्हाइल होल्डिंग द प्रेसिडेंसी, मतलब इस समय स्विट्ज़रलैंड प्रेसिडेंसी भी होल्ड कर रहा था और इनके द्वारा ये जवाब दिया गया ऑन माइनॉरिटीज़ एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट clapback for Indian diplomat Kshitiz Tyagi was nothing short of legendary, sharp, factual and insightful remarks। तो ये सब चीज़ें इस समय पे बोली गई और इसका रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त इंडियन लोगों के द्वारा आया हुआ है। हम लोग इसको और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है भारत के द्वारा। भारत अपने माइनॉरिटीज़ और राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन सबको लेकर संविधान के अंदर ही उल्लेख किया गया है। हम लोग अब यहाँ पे बता देते हैं भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के रूप में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। अब आप देख सकते हैं अगर उस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ में भेदभाव किया जाता तो ये जो 1951 की जो पॉपुलेशन है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये जो 1951 की जो पॉपुलेशन आपको दिख रही है 3.5 करोड़, ये बढ़कर 2023 तक 20 करोड़ नहीं हो जाती। तो इसका मतलब है भारत किसी भी तरह से अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ में भेदभाव नहीं करता है। भारत अपनी माइनॉरिटीज़ तो छोड़ो, पास में जो बसे हुए देश है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक कि आस-पास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनको भी भारत अपने इसमें शरण देने की कोशिश में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि आपका जो नॉलेज है स्विट्ज़रलैंड का या वेस्टर्न कंट्रीज़ या जितनी भी कंट्रीज़ है, उनका नॉलेज बहुत शैलो है। उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भारत के अंदर सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ पे तख्तापलट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी कामयाब नहीं हो पाए, तो उसके बाद में इनके द्वारा इस तरह के रिमार्क दिए गए। चलिए अब हम लोग स्विट्ज़रलैंड की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को लेकर अलग-अलग नेशंस के क्या मत हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड सिस्टमैटिक रेसिज़्म इश्यू यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट से, मतलब आपके खुद के एक इश्यू है, रेसिज़्म के इश्यू है। आप खुद दूसरे देश से जो आने वाले लोग हैं, उनके साथ में भेदभाव करते हैं। स्विट्ज़रलैंड हैज़ अ सीरियस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम विद द रेसिज़्म अगेंस्ट पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। जो अफ्रीका से जो लोग आते हैं, उनको लेकर आपके खुद के अपने आप में इश्यू है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन मंडे, गिविंग a broad range of example from the पुलिस ड्यूटिलिटी टू इट्स चिल्ड्रन गेम। अब इसके बाद में और बात की गई है Switzerland agrees with your observation that racism and radical discrimination, including against people of African descent, are problems that must be tackled as a matter of urgency. Judge Labour told the Geneva-based Human Rights Council on Monday। यहाँ तक ये बात की गई कि स्विट्जरलैंड के अंदर इस तरह के इश्यू है, तो भारत ने बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे। अब स्विट्ज़रलैंड के जो भी इश्यू है, उसके अंदर भारत किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के लोग एक साथ में रहते हैं। उन्हीं सब लोग को सबसे बड़ा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपके पूरे कंप्लीट देश आ जाए, उसके बाद में भी भारत की डेमोक्रेसी और उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हम लोग आपको बताएँगे कि आपको इस समय पे क्या करना है। आपका देश बहुत विकसित है, मगर कहीं न कहीं वहाँ पे नज़ाती संघर्ष और साथ में माइनॉरिटीज़ के साथ में जो भेदभाव होता है, उसको हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। किस तरह से ट्रेनिंग देंगे? हमारे यहाँ पे संविधान है, उसके अंदर आर्टिकल 21 और 19 का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, प्राणोदेय स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ में सब लोग आसानी से किसी भी जगह पर स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, अपनी भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये हम आप लोगों को सिखाएँगे। साथ में आर्टिकल 23 और 24 हमारे जो बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको अपने धर्म को मानने का, पूजा करने का अधिकार यहाँ पर है। इवन देखा जाए तो भारत में माइनॉरिटीज़ के मंदिर भी
सॉरी माइनॉरिटीज़ के मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, कुछ भी हो, भारत सरकार के द्वारा फंड किए जाते हैं। उसके ऊपर जब नेशनल एम्ब्लम होता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जब भारत ने 55 करोड़ रुपए उसकी मदद करी थी बनाने को लेकर, उसके बाद में नेशनल एम्ब्लम तोड़ दिया गया। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के द्वारा भी किस तरह के काम किए जाते हैं, उसके बाद में भी भारत सरकार के द्वारा उनको लेकर किसी भी तरह के एक्शन नहीं लिए जाते। तो समझ सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ किस तरह से और कितनी सुरक्षित है। तो ये रही बात यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की। अब आप देख सकते हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि जो इनके द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए और साथ में क्षितिज त्यागी जैसे डिप्लोमेट के द्वारा इनका प्रत्युत्तर इतनी अच्छी तरीके से दिया जाना चाहिए कि अगली बार ये लोग इस तरह की हिमाकत करने की ज़रूरत ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।